ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि से यथार्थ रियलाइज कर फिर से सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए सूर्यवंशी दैवी गुणों को धारण कर दैवी व्यवहार के प्रैक्टिकल संस्कार बनाने की पवित्रता का राज्य स्थापन करने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। छोटा शरीर दिखाई दे या जवान या वृद्ध शरीर, सभी को चलाने वाली अविनाशी आत्मा है। ऊंचे धाम की, ऊंचे परमात्मा की संतान है। हर आत्मा का ये ऊंचे से ऊंचा स्वमान है। विस्मृत होकर आत्मा भूल जाती है, परंतु अब परमात्मा ने स्मृति दिलाई है और समझाया है कि हमें किसी पर हुक्म नहीं चलाना है, क्रोध नहीं करना है, आवेश में आकर नहीं बोलना है, किसी को छोटा समझकर रोब नहीं दिखाना है, बल्कि जैसे स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा स्नेह से हम सभी आत्माओं के दिल पर राज्य करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि चाहे कोई शरीर से छोटा है या दुनियावी मर्तबे से छोटा है या भिखारी है या मजदूर है या कोई बड़ा है या कोई छोटा है या वृद्ध है, इन विनाशी शरीर के विनाशी लेबल्स को न देख, आत्मा रूप को देख, सभी से स्नेह की भाषा का प्रयोग करना है। फिर चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम परमात्मा से पढ़ने वालों को परमात्मा का फरमान है कि स्नेह से बोलना है। किसी से स्नेह से बात करनी और किसी से नहीं करनी, ये ईश्वरीय परिवार की तहजीब नहीं है। जैसे परमात्मा सभी को एक समान स्नेह देते हैं, ऐसे परमात्मा से मिले स्नेह को सभी के साथ व्यवहार में लाना है। जो संगम युग में श्रीमद् प्रमाण स्नेह का राज्य करते हैं, वे ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग में विश्व महाराजन नहीं बनना है, बल्कि यहाँ तो हमें सेवाधारी बनकर रहना है, और वो भी एक दो के सेवाधारी नहीं, बल्कि विश्व के सेवाधारी बनना है। सभी को स्नेह देना है। खुद को खुद ही हमें चेक कर देखना है कि हमने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है, अर्थात कितना स्नेही बने हैं और कितनों को स्नेह दिया है। ज्ञान की सेवा के साथ साथ सभी को स्नेह और सहयोग भी देना है। जो किसी को अपने अधीन नहीं करता है, बल्कि हर किसी को सम्मान देता है, वह स्वमान से देखता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। परमात्मा के संग के खुशियों के पल, अच्छी अच्छी स्मृति और अनुभव को याद करें तो कैसी भी थकावट हो दूर हो जाएगी। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम महान सौभाग्यशाली हैं, ये भूल जाते हैं जब हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। परमात्मा फिर हम सभी को याद दिलाते हैं कि जो पढ़ाई ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी, वो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। महान सौभाग्यशाली हैं। ये रूहानी नशा परमात्मा को सभी बच्चों में दिखाई नहीं देता है, इसलिए परमात्मा एहसास दिला रहे हैं ताकि पढ़ाई पढ़कर हम धारण कर स्व का भाग्य बनाकर पद्मा पदम सौभाग्यशाली बने। सारी दुनिया की बुराइयां और शरीर जिनके द्वारा आत्माओं ने बुराइयों को अपनाकर बुरे कर्म किए हैं, उनका विनाश निश्चित है। इसी विधि से आत्मा का देह अभिमान खत्म होता है, आत्मा पवित्र बनती है और वापस अपने धाम में जाने लायक बनती है। ड्रामा में ये फिक्स है कि जब पाप की अति होती है तो उसका अंत भी तय है। कोई भी कितना भी बड़ा क्यों न बने या रावण राज्य में हुक्म चलाए, इतिहास गवाह है ड्रामा में उसका अंत जरूर होता है। कौरव हो यादव हो, सभी का देह अभिमान स्वाहा होगा और उनकी आत्माएं देखेंगी भी जरूर कि कैसे सब खत्म हो रहा है। सजाएं खाकर फिर पवित्र बनेंगी। आत्मा मरती नहीं है, लेकिन पापों का भुगतान शरीर द्वारा करती जरूर है। संगम युग में हर किसी को समय मिलता है ज्ञान रूपी दर्पण में खुद को देखने का। उसमें देखते ही किए हुए पाप स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखकर भस्म करने की विधि है खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना और साथ साथ पुण्य कर्म करते रहना। फिर से पाप कर्म न हो, ये भी ध्यान में रखना है। शरीर रूपी रथ में रहते हुए आत्मा को समय और समझ मिल रही है।
हम भूल गए थे कि शरीर रूपी रथ के हम रथी हैं, मालिक हैं, रथ को चलाने वाले हैं। हम ये भूल गए थे कि हम आत्माओं का स्वरूप और स्वधर्म शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान है। हम ये भूल गए थे कि हम आत्माओं का घर, मूल वतन है। वहाँ हम अशरीरी रहते थे। 5 तत्वों का शरीर तो इस तरह पर लिया है सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बचाने के लिए। जो बातें महत्वपूर्ण हैं, हमारी असलियत से जुड़ी हुई हैं और जिन्हें हम भूल गए हैं, परमात्मा समझा रहे हैं कि खुद से ये बातें कर खुद को समझाओ और रियलाइज करो, फिर स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस सत्य की स्मृति में रहकर बीच बीच में शांत स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। शरीर में है आत्मा तो बोलती है, शरीर से अलग होते ही आत्मा शांत हो जाती है। जितना मर्जी कोई कुछ भी कहे, वो स्वधर्म में स्थित हो जाती है। अपने घर मूल वतन भी आत्माएं अपनी शांति के स्वधर्म में रहती हैं। आत्मा की स्मृति से परमात्मा कहते हैं कि कहीं भी रहते हम शांत रह सकते हैं। 84 जन्म लेने वाली आत्मा ड्रामा में आकर पहले सूर्यवंशी बनी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी बनी। अब समझ मिलने के बाद हमें फिर से सूर्यवंशी बनना है। सदगति दाता से सदगति मार्ग की समझ मिली है तो हम सदगति कराने के लिए परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। सदगति माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा लेना। रचता परमात्मा, रचना संगम योगी ब्राह्मण, सतयुगी देवता, ड्रामा के आदि मध्य अंत, सभी की नॉलेज परमात्मा से मिलती है। और अगर हमें समझ में आती है और हम उसी प्रमाण चलते हैं तो हम आस्तिक हैं। नहीं चलते हैं तो अभी भी पूरे आस्तिक नहीं हैं। दुनियावी रीति से कितनी भी डिग्री ली हो, सृष्टि का सत्य, आत्मा परमात्मा का सत्य नहीं जानते हैं तो गॉडली यूनिवर्सिटी के लिए अनपढ़ ही हैं। परमात्मा ज्ञान यज्ञ रचते हैं ताकि देह अभिमान के अधीन आत्मा स्व पर राज्य करना सीखे, अर्थात शरीर रूपी रथ और कर्मेंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाकर पुनः अपने संकल्प बोल कर्म को राइटियस बनाए और समझ से जो कुछ भी अनराइटियस किया है उसका भी हिसाब किताब चुक कर क्लियर करें, क्योंकि ड्रामा फिर से शुरू होना है। पुराना कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। नॉलेज को बुद्धि में बिठाना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि खुद से बातें कर खुद को समझाओ। लगभग आधा कल्प झूठ में जी चुके हैं, इसलिए जरूरी है कि सत्य और चैतन्य की बातों को स्वयं को पक्का कराने की मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मा है लेकिन खुद को आत्मा समझने में और समझकर चलने में मेहनत करनी पड़ती है। संगम युग में भी समझ है, इसी में रहते देवता का मर्तबा लेना है, गुणों को धारण करना है, संपूर्ण स्व परिवर्तन करना है। राजधानी कैसे स्थापन हो रही है परमात्मा स्पष्ट करते हैं और स्व के अंदर के राक्षसों को खत्म कर मंदिर लायक बनने को कहते हैं। हर किसी को आज़ादी है अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने लिए सतयुगी राजधानी स्थापन करने की और मन चाहा मर्तबा लेने की। सिर्फ बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से हटाना है। ड्रामा की जो आदि से अंत तक नॉलेज मिली है उसे साक्षी होकर देखना है, समझना है और फिर भूले नहीं करनी है। नियम मर्यादाएं, सतयुग त्रेता युग के मर्तबे, परिवार, प्राप्तियां सब संगम युग में परमात्मा के पाठ में रहते फिक्स हो जाता है, अविनाशी हो जाता है, बदलता नहीं। इसलिए राजधानी में ऑटोमेटिक सब कार्य होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जब चंद्रवंशियों का राज्य शुरू होता है तो कोई लड़ाई नहीं करते हैं, सूर्यवंशी उन्हें राज्य खुशी खुशी ट्रांसफर कर देते हैं। सुखधाम में जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सुख स्वरूप बनो और सर्व को सुख दो, दैवी स्वभाव वाले बनो। नीचे कैसे गिरे हैं समझ मिली है, इसलिए नीचे गिरने वाला अब कोई कर्म नहीं करना है। परमधाम में भी परमात्मा के समीप रहने वाले ऊंच बिरादरी हैं,
और सतयुग में दैवी गुणों की धारणा करने वाले भी उच्च बिरादरी के हैं। अभी वर्तमान में ईश्वरीय फैमिली के हैं, तब भी ऊंची बिरादरी है। इसलिए संकल्प बोल कर्म में पवित्रता की धारणा जरूरी है। इसमें कमी होने से हम नीचे गिरते हैं। काम विकार, क्रोध विकार की हिंसा तो अपवित्रता है, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि व्यर्थ नकारात्मकता, निंदा, आलोचना, प्रदर्शन, परचिंतन, परदोष, परमत, मनमत इत्यादि भी अपवित्रता है। संक्षेप में जो हम समझ मिलने से पहले देह अभिमान में करते आए वो भी अपवित्रता है। इसलिए अटेंशन रख श्रीमत प्रमाण चलना है। ये भी खुद से बात कर खुद को समझाना है। हमें समझना है कि श्रीमत पर नहीं चलने से अपना ही अकल्याण है। होलिका जलाने के लिए इधर उधर से सूखी डालियां, सूखे पत्ते, टूटे हुए लकड़ी के बॉक्स इत्यादि सब इकट्ठा कर जलाते हैं। वास्तव में संगम युग में समझ से, योग से हम सब पुरानापन स्वाहा करते हैं, लेकिन जर्जरी भूत दुनिया को दर्शाता है वो पुरानी चीजों को जो लोग होलिका के लिए इकट्ठा करते हैं। जब होलिका जलाते हैं तो अग्नि में तिल भी डालते हैं, जो दर्शाता है कि जब स्थूल आग लगती है पुरानी दुनिया को तो जर्जरी भूत बन गई दुनिया खत्म हो जाती है और तिल रूपी आत्मा पवित्र बन वापस घर जाती है शिव की बारात बनकर। परमात्मा कहते हैं, जीते जी पुरानी दुनिया के रीति रस्म आकर्षण से मुक्त होकर बुद्धि से तन मन धन स्वाहा कर इसे ट्रस्टी बन श्रीमत प्रमाण यूज कर इन्हें शुद्ध बनाओ। श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनो तो पुरानी दुनिया की होलिका होने से पहले नई दुनिया में इज्जत से ट्रांसफर हो जाएंगे। ओम शांति।